बुराई करते हो। डैडी ये लो। थैंक यू। अब आएगा मजा। मैं इससे एक सुरंग बनाऊंगा और फिर यहाँ से तुम तो बाहर निकल सकते हो। मैं तो निकल सकता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाओ। डैड आपके पैरों से बदबू आ रही है, मैं आगे चलूंगा। हाँ? खाने का सिग्नल था। हम दोनों भूखे पेट यहाँ से नहीं भाग सकते बेटा। पहले खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से भागेंगी। कल सुबह का ब्रेकफास्ट भी करके जाए तो। आज यहीं रुक जाते हैं, कल यहाँ से भागेंगे। ये क्या आज फिर बचा हुआ खाना? मैं बहुत बिजी रहती हूँ समझे। अब शिकायत मत करो, खाना खाओ। आप सारा दिन तो सोती रहती हैं। कौन कहता है कि आप बिजी हो? शुक्र मनाओ, तुम्हें खाने को कुछ तो मिल रहा है ना। अगर आप ऐसा ही खाना बना के देंगी तो आपके साथ रहने का मेरा फायदा क्या हुआ? तो ठीक है, ट्राई करके देख लो। ठीक है, मैंने तय कर लिया है। हाँ? क्या क्या तय कर लिया? आज से मैं अकेले रहूंगा। ये चाहिए। 5 सालों तक आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, पर अब आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से मैं अकेले रहूंगा। हिमावारी मेरी प्यारी बहन, अपना ख्याल रखना। अगर कभी भी कहीं रहने की जरूरत पड़े तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ मिसिंग है? हमारे पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक ही नतीजे पर पहुँचती हैं। दरअसल हमारे यहाँ का टीवी अचानक कुछ खराब हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना आपका टीवी उठा कर ले चलूं, पर ये तो बहुत भारी निकला है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम। बगैर पूछे ये टीवी यहाँ से नहीं ले जा सकते। ऐसी बात है क्या? अब अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके घर में ही बैठ के टीवी देख लेता हूँ। कहीं ये हिमावारी तो नहीं? आपकी बच्ची तो काफी बड़ी हो गई है मिसेस नोहरा। अपने अंकल को भूल गई क्या हिमावारी बेटा? चलो चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसा घर है जहाँ गेस्ट को चाय तक नहीं पूछी जाती? अब पहले वाली बात कहाँ रह गई है? पर अब जो भी कहिए, आज के टाइम में एक छोटी बच्ची और उसकी माँ का अकेला रहना बहुत फिक्र की बात है। मैंने दुनिया बहुत देखी है, पर याद रखना, कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा मत जी। शिनचैन, ये हमारा टॉयलेट है। तुम अकेले रहते हो, तुम इस तरह किसी और का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिनचैन, ये क्या कर रहे हो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी बताती हूँ। लगता है कि मम यहाँ से आ रही है। हाँ, वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? क्योंकि मैंने फ्रिज से जूस निकाला, उसे पिया और बोतल में पानी भर दिया। अब गई नहीं। आज तुम नहीं बच पाओगे, अभी आ रही हूँ। मम रुक जाइए। अब मैं नहीं रुक सकती। मैं तो बच गया। मम आप यहाँ एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। बाय। यो, शिनचैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
यहाँ पर हमारी डिफेंस ग्रुप की मीटिंग चल रही है। क्या कहा? डिफेंस ग्रुप की मीटिंग? इस मीटिंग में क्या होता है? ये एक सीक्रेट है, ये हम हर किसी को नहीं बता सकते। मैम कह रही थी उन्हें ठीक होने में 3 महीने लग जाएंगे। उन्हें तो 3 महीने की छुट्टी मिल सकती है और नर्स भी उनकी देखभाल करेंगी अच्छी तरह से, है ना? हॉस्पिटल तो बढ़िया जगह है। आप भी अपना ध्यान रखा कीजिए हैरी, आप भी काफी लापरवाह हैं। और हाँ, आप भी ध्यान रखा कीजिए मॉम, आप मेरे नाजुक गाल खींचती रहती हैं। जब तक मैं ना आऊँ हिमावरी का ख्याल रखना, ठीक है? बात समझ में आ गई? मैं जा रही हूँ। हाँ भैया। ये क्या कर रहे हो? फ्रैक्चर फ्रैक्चर खेल रहा हूँ। तुमसे कितनी बार कहा है ये सब बेवकूफियाँ मत किया करो। हिमावरी, हिमावरी, यहाँ पर तो नहीं है, पर ये जगह अभी गर्म है, इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी अभी। हिमावरी, 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 कहाँ हो तुम हिमावरी? कहीं वो हिमावरी, कासुका में डिफेंस ग्रुप बचाने के लिए आ चुका है। ओके। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपके ट्रीटमेंट की वजह से मेरा दर्द काफी ठीक हो गया है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो। ये नहीं हो सकता। मैं आपको देखने आया हूँ, कैसी है आप? हम बोन फ्रैक्चर फ्रेंड्स हैं, क्यों है ना? मुझे नहीं पता। अरे अरे, अब मेरा क्या होगा? मात्सुजाका मैम तो अभी नहीं बदली, इनका नेचर तो अभी भी वैसा ही है। मात्सुजाका मैम को चोट लगी है और इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्यों है ना शिनचैन? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं वहीं पर था और ये कुछ इस तरह हुआ और वो फिसलकर पूरे 3.5 चक्कर लगाकर सीढ़ियों से गिर पड़ी। अब जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा ना। बेचारे मात्सुजाका मैडम। हम सब लोगों को उन्हें देखने जाना चाहिए। लेकिन हम उनके लिए क्या लेकर जाएं? केले। हाँ, मुझे केले बहुत पसंद है। बताओ, हम तुम्हारे लिए थोड़ी ले जा रहे हैं। हमें फूल लेकर जाना चाहिए। मुझे जाकर चिप्स पसंद है। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती जी हूँ? हम लोग मिस मात्सुजाका से मिलने आए हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं। लेकिन आप हैं कौन, बताइए? बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था ना वो। शायद आप इस बार स्विमिंग नहीं कर पाएंगी, लेकिन चिंता की क्या बात है, गर्मियाँ तो अगली बार फिर आएंगी, फिर कीजिएगा आराम से। मात्सुजाका मैम। बच्चों को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और स्कूल वापस आ ये जाएं। नहीं हो सकता। आप लोग चाहते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल से जल्दी से चले जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। लगता है तुम ठीक हो गई हो। थोड़ी देर पहले मैं एक डॉक्टर से मिली, बहुत अच्छे इंसान थे। इस बार मैं मौका नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें डिनर पर जरूर इनवाइट करूंगी। इस बार बात बन जाएगी। क्या कहा तुमने? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मात्सुजाका मैम, आपकी टांग। आउच! उन दोनों के आने से पहले मुझे डॉक्टर को डिनर के लिए इनवाइट कर लेना चाहिए। मुझे अंदर जाना चाहिए। अरे ये तो कंसल्टिंग रूम है, लगता है मैं गलती से यहाँ आ गई। सॉरी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कह रही थी ना। हाँ, हम लोग एक साथ डिनर पर कब चल रहे हैं? अच्छे बच्चे की डायरी। बोन फ्रैक्चर की वजह से मैं यहाँ बहुत बुरे मूड के साथ एडमिट हुआ हूँ। मैं अपने स्कूल और दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ और मुश्किल की बात यह है कि इसी कमरे में मात्सुजाका मैडम भी हैं। क्या कहा तुमने?
ओ, चोरी छुपे किसी की बात सुनना बहुत बुरी बात होती है। तुम झूठ बोल रहे थे है ना? काफी खराब निशाना है। अरे डॉक्टर, आप कब आए? मैं क्या करूं? आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये आपने क्या किया? अगर इनको चोट लग गई तो हमारा इलाज कौन करेगा? उम्मीद है कि अब आप ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेंगी और आपके पैर का दर्द जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ, पर क्या? कुछ और कहना चाहती हैं? जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे, ये मैंने क्या कह दिया? अच्छा, तो ये बात है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है। क्या ये डॉक्टर किसी और को पसंद करते हैं? मुझे ये बात पता लगानी ही होगी, लेकिन मैं अपने पैरों का क्या करूं? अरे शिनचैन, चलो हम लोग स्पाई गेम खेलते हैं। स्पाइसी भी कोई गेम होता है? मिस्टर शिनचैन, जाओ और डॉक्टर को चेक करके आओ और मुझे रिपोर्ट करो। यस बॉस। 1 मिनट, पर आप इस इंफॉर्मेशन के बदले मुझे कितना पे करेंगी? पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी फीस बहुत ज्यादा है। काम हो जाने पर मैं नर्स से कहकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाऊंगी। क्यों, कैसा रहेगा? अब काम करने में मजा आएगा। आपके हड्डियों में कैल्शियम की बहुत कमी है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरे अलावा किसी और को पसंद नहीं कर सकते। मेरी इंफॉर्मेशन तो पक्की है, आप माने ना माने।